अब लेयर टू स्विच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे स्विचेस सिर्फ स्विचिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, स्विचिंग, अभी स्विचिंग होता क्या है, जब भी तुम कौन सा भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भेजते हो, तो ये तुम्हारे इंफॉर्मेशन स्विच रिसीव करता है, एक पोर्ट पे रिसीव करता है, और वो पोर्ट से वो फ्रेम को स्विच करके दूसरे वाले पोर्ट से डिलीवरी देता है डेस्टिनेशन पे। ओके, क्योंकि मशीन सारे तुम्हारे स्विचेस से कनेक्टेड है। ओके, तुम्हारा लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सर्वर्स हो, ये सारे स्विचेस से कनेक्टेड है। तो ये एक पोर्ट से तुम्हारे फ्रेम को लेके दूसरे वाले पोर्ट से कैसे डिलीवरी दे रहा है। ओके, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्विचिंग। ओके, तो ये जो तुम्हारे लेयर 2 के स्विचेस हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इनका जो स्विच नंबर्स है, मॉडल नंबर्स, ये ऑलवेज स्टार्ट होते हैं 29 से। 29 का जितने भी स्विचेस होते हैं, ये सारे होते हैं लेयर 2 स्विच, जिनमें सिर्फ स्विचिंग फंक्शन ही परफॉर्म किए जाते हैं। और ये होता है तुम्हारा मल्टीलेयर स्विच। ये मल्टीलेयर स्विच ये हमेशा स्टार्ट होता है 35 से। 3500, ये हम लोग कहते हैं सीरीज स्विचेस। अब ये जो मॉडल नंबर दिख रहा है तुम्हें 3560, ये लेयर 3 के स्विच है, जिसपे हम लोग स्विचिंग भी परफॉर्म करते हैं, राउटिंग भी परफॉर्म करते हैं। ओके, राउटिंग मतलब जो राउटर करता है, दैट इज स्टैटिक राउटिंग कर सकते हो, डायनामिक राउटिंग कर सकते हो, ये सारे राउटिंग तुम स्विच पे कर सकते हो। ओके, तो ये स्विच बेसिकली ये सपोर्ट करता है स्विचिंग प्लस राउटिंग। लेकिन ये जो स्विचेस हैं, इन पे सिर्फ स्विचिंग फंक्शन ही अलाउड है। ओके, राउटिंग नहीं है। इसी वजह से ये मल्टीलेयर स्विच जो होते हैं, ये थोड़ा बहुत कॉस्टलियर होते हैं। ओके, कॉस्टली होते हैं क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा फंक्शंस होते हैं। ओके, दिस आर फंक्शनलिटी वाइज यू हैव मोर फंक्शंस, इसी वजह से ये थोड़ा कॉस्टलियर होता है। सो लेयर 2 switch or layer 3 switch both are used in organizations. Okay, we're using it in every single company, the combination of layer 2 as well as layer 3 switch. तो स्विचिंग होता कैसे है? ओके, ये प्रोसेस कैसे होता है? ये होता है तुम्हारा स्विच। ओके, दिस इज योर स्विच which is having all the ports. These are all the ports: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17 18 19 20 21 22 23 24. So total कितने ports हैं? How many ports we have in the switch? 24 ports. Okay, so 24 ports पे how many machines we can connect? कितना machines को कनेक्ट कर सकता हूँ मैं इस switch के साथ? 24 machines. Okay, one port is connected to one machine. Okay, that is how 24 ports you can use to connect 24 machines. तो ये सारे होते हैं तुम्हारे पोर्ट नंबर। ओके, ये जो नंबर्स दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, these are your port numbers which is used to identify the port which is used to connect to your machine. ओके, तो अगर तुम पोर्ट नंबर 1 से तुम्हारे पीसी को कनेक्ट करते हो, तो ये पोर्ट नंबर 1 इसका आइडेंटिफायर है। ओके, तो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर रहे हो। नाउ all these ports by default in a switch, it belongs to a single broadcast domain. Single broadcast domain. So single broadcast domain, just think of it like a single network. Okay, एक single network है जिनमें सारे ports तुम्हारे रहते हैं। Okay, इसी वजह से if you connect your machine to one port here and another machine is connected, then by default these two machines will be able to communicate. Okay, so communication होगा इन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों मशीन सिंगल नेटवर्क पे है, there is single broadcast domain. Okay, so इस सिचुएशन पे अगर ये जो पीसी है, ओके, दिस इज पीसी 1
if it is sending any data frame, okay, अगर कोई भी data frame PC2 को भेजता है, okay, if it is sending any data frame to PC2, then first of all it will be received on the port number 1. Okay, so this is about port number 1. Here it will be received. Then the switch will take the frame from port number 1 and it will deliver it via port number 24 to this particular PC2. Okay, this data frame. So in a very simple way to understand this, that how a switch, it takes this data frame from PC1 and delivers it correctly via FS0/24 port to this PC2 here. The process is called is switching. Okay, so switching is nothing but switching of frames between ports. Okay. So how the switching process it occurs? Okay, how it happens? Every single machine they have a MAC address. Okay, let's say that this machine MAC address is MAC A and this machine's MAC address is MAC B. Okay, data frame whenever this PC is sending, it will always include the source MAC and the destination MAC in it. Okay, source MAC and destination MAC. So here's the source MAC is MAC A, and the destination MAC address is MAC B. Okay, because this is the PC which is sending the frame to this PC2. So that is the source, that is the destination. So it will include this information in the data frame. Okay. So after including these informations, when the frame will come to the switch and it will be received on this port number 1, then switch will check its MAC table. Okay. This is what we call it as well CAM table. CAM table. Switch always maintains this table. Okay. So MAX basically stands for media access control. Okay. Media access control. That is your MAC full form is. And CAM full form is content addressable memory. That is what the full form of CAM is. Okay. So both media access control or content addressable memory basically points to the same table which contains informations about port number 2 MAC address mapping. Okay, means which port of the switch is connected to which particular MAC address. For example, here we have port number 1, which is connected to the MAC address A, and port number 24, it is connected to MAC address B. Okay, these informations are stored in this MAC table of this switch. Okay, every single switch maintains it. So port number 1 and port number 24. These are the two ports which is connecting this PC1 and PC2. Okay. And these informations, when it is stored in the MAC table, always switch check. Okay. Always the switch will check this table to find out that which is the destination. Okay. Here in the data frame, the destination is MAC B. So when it checks the table, it finds that the destination MAC B is connected to port number 24. This is how the frame will be delivered from this port to this port and to the destination. Okay. By checking this table only, it will calculate that which port it should use to deliver the frame to this B machine. So always when it comes to forwarding of frames, switch always performs unicast forwarding, means one-to-one forwarding of frames. Means if you send any frame to the switch, then it will always check this table to find out that which port is actually connected to the destination machine here,
Once it figures out the destination, then using the port, it delivers the frame correctly to that machine itself. Okay. So MAC table or CAM table always is maintained, which contains the port number, which is connected to the physical machine's MAC address. Always it is stored. So by default, every single of these port belongs to one broadcast domain. Okay. So if I am having any system which belongs to sales department, okay, sales, and if this port is connected to another machine, that is finance, okay, so this is when the problem will come, because by default switch will allow the communication between these two department machines, and company doesn't want that. Okay, no organization wants their sales department machines to communicate with finance, because these are two separate departments, so there should not be any communication between these two departments. So when these multiple machines from multiple departments, they get connected to the same switch or multiple switches, the same thing will happen. Communication will happen, because this machine also belongs to the same broadcast domain. This machine also belongs to the same broadcast domain. Okay, broadcast domain means single network. So how exactly we can divide this communication? This is one our concept called VLAN, virtual local area network. It is used to divide your broadcast domain and creating multiple small broadcast domains. As you can see, that these are small boxes. The small boxes are representing the broadcast domain. Okay. So this is your big broadcast domain. When you divide it, you create small broadcast domain. Okay. So this concept is similar like subnetting. Okay. When we have performed subnetting, we have divided slash 24, that is our big network, into small subnet like slash 25, slash 26, slash 27. These are all small subnets we're creating from this big network. The same concept is coming in switching, that is using VLAN. You have big broadcast domain, you are creating small broadcast domain by dividing it. Okay. So every single VLAN is always identified using a VLAN ID. Okay. VLAN ID होता है. So this VLAN ID is the identifier of the broadcast domain. Okay. जैसे कि इधर पे दिख रहा है तुम्हें VLAN 150, there is VLAN 160. ये तुम्हारे VLAN ID. Okay. So when we purchase any Cisco switch, okay, by default we have certain VLANs already created. Means Cisco ये already configure करके देता है. Okay. These default VLANs are VLAN 1, then 1002, then 1003, then 1004. Okay. And 1005. These are the 5 default VLANs automatically is created. Okay. By Cisco when they manufacture these switches. Okay. तो 5 VLANs का मतलब है कि तुम्हारे स्विच पे 5 ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुके हैं. ओके. ये ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं 5 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स. ओके. तो जितना विलन है उतने नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन तुम क्रिएट करोगे. अगर एक विलन क्रिएट करते हो देन यू आर क्रिएटिंग वन ब्रॉडकास्ट डोमेन. यू आर क्रिएटिंग टू विलन्स, दैट मींस टू ब्रॉडकास्ट डोमेन इज क्रिएटेड. So that is always by default you have. So every single switch, okay, that is a layer 3 switch. Every single switch port, they belong to single broadcast domain. Okay, single broadcast domain पे हैं सारे. Okay, every single port. Okay, so and that broadcast domain is called VLAN 1. VLAN 1. Okay, this is the broadcast domain. So that is why if you connect any machine to this port PC1 and any machine to this port here PC2, by default there will be communication, because this machine also will belong to VLAN 1
And this machine also belongs to the same VLAN 1. Because every single port belongs to VLAN 1. That is why whichever port you are connecting your machine, by default that machine will belong to VLAN 1. That is why you are seeing communication. So the thing here is we don't use this default VLANs. Okay, when we are having this type of requirement, we don't create this default VLANs here because it is already created. We always use this range to create our VLANs. Okay, so VLAN 22001, this is your range. You can use it to create your VLANs for your requirement in the organization. As you can see that when creating 150, this is VLAN 160. These are two VLANs I am taking from this range. Okay, 2001. Any number you can take and you can create your VLANs. So this is our topology, everyone. Okay, let me just make it simple here. So first of all, as you can see that we are having our switch here, which is connected to a sales department machine, which is in VLAN 150, and the finance department machine, which is in VLAN 160. That is our VLAN 150 network, 150.0. That is 150.2 is the machine's IP. And VLAN 160 network is 160.0. And this is our machine's IP address. So what we are going to be doing is we are going to separate their communication so that even though they are connected to the switch, they cannot communicate with each other. Okay. So always you will have to follow two steps when you are doing VLAN configurations. अभी वो दोनों स्टेप क्या है? क्रिएटिंग विलन्स फर्स्ट, मतलब ये तुम्हारे जो विलन्स है उनको तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा फर्स्ट. देन यू विल हैव टू असाइन द विलन्स टू द पोर्ट, मतलब जो विलन जिस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है उसी पे असाइन करना. ओके, जैसे कि ये सेल्स डिपार्टमेंट in VLAN 150, so we need to assign it to FS0/1. This machine is in VLAN 160, so we need to assign it to FS0/2. Like that, you will have to assign these VLANs to the ports. So once you have done that, then the two broadcast domain will be created with VLAN 150 and 160, and they will be assigned to the ports. Okay, तो ये configuration तुम्हारा है जिसमें हम लोग VLAN को configure करते हैं. First of all, you were saying enable, then you were saying config T, host name, whatever host name you want, you can give. Here I have VLAN 150, जो कि sales department पे है. फिर VLAN 160, that is the name is finance. Yes, can you hear me now properly? नो सर, बैकग्राउंड से भी आवाज अजीब सी आ रही है. No, sir, you are clearly audible. Okay, voice is not clear. सर डबल वॉइसेस आ रही हैं. Clear, sir. Just hold on, let me check the network. Clear है, sir. Clear है, sir. Let me भाई check the तुम्हें network. क्लियर होगा, मुझे क्लियर नहीं था. Just अरे आपकी साइड भी तो गड़बड़ हो सकता है. let me check the network. Just hold on. एक मिनट रुक जाओ.
All right. Can you hear me now properly? Yes. Yes, sir. ठीक है. Okay, sir. Thank you. All right. So this is what you are doing here. VLAN 150, the name sales department, exit. VLAN 160, name finance department, exit. This is your step to create your VLANs. Okay. Once this step is completed, then you need to assign this VLAN to 0/1. So this is your command interface F0/1 switch port mode access VLAN 150 exit. Then you have to assign this VLAN to F0/2. So this is your switch port mode access VLAN 160. Okay. Switch port access VLAN 150 and 160. These are the commands to assign your VLANs to the ports. Okay. So always you have two steps which is involved. First one, create the VLAN, then assign the VLAN to the ports. Okay. Once you have completed this step, then this machine will not communicate with this machine. This machine will not communicate with this machine because their VLANs are different, their network is different. So there will not be any communication. Okay. But there are certain circumstances. Okay. जैसे कि कंपनी पे अगर तुमको कह दिया कि सेल्स से तुम्हें फिनांस पे कम्युनिकेशन करवाने हैं, यू विल हैव टू कम्युनिकेट. ओके. अगर तुम्हें कम्युनिकेशन करवाने, देन व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू. ओके. तो ये बेसिकली होता नहीं है कि सेल्स से फिनांस पे तुम कम्युनिकेशन करवाओ, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आए, इफ देयर इज एनी सिचुएशन लाइक दिस where you need to communicate from one department to another department or from one VLAN to another VLAN, this is when you perform this concept called inter-VLAN routing. Okay. Inter-VLAN routing से क्या होता है, तुम एक VLAN से दूसरे VLAN पे communication कर सकते हो. Okay. तो ये जो routing है, ये routing तुम्हारा VLAN 150 से 160 पे या फिर VLAN 160 से 150 पे होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा. ओके. सो हाउ एग्जैक्टली टू परफॉर्म राउटिंग, वी नीड ए लेयर 3 डिवाइस. राउटिंग का जो फंक्शन है ये राउटर करता है नॉर्मली. ओके. हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग किया, हम लोगों ने डायनामिक राउटिंग किया, ये सारे हम लोगों ने राउटर पे किया. लेकिन अगर मल्टी लेयर स्विच है तो इस पे भी हम लोग राउटिंग कर सकते हैं. ओके. तो ये जो इंटरव्यूलर राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली मल्टी लेयर स्विच के पर्सपेक्टिव से ही है. ओके. अगर हम लोग चाहते हैं तो राउटर को भी यूज कर सकते हैं. ओके. सो वी कैन यूज अ राउटर इफ यू वांट. हाउएवर इफ यू वांट वी कैन यूज अ मल्टी लेयर स्विच एंड वी कैन परफॉर्म राउटिंग बिटवीन दिस टू VLANs. तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे VLAN 150 के जितने भी मशीन्स हैं उनके एक गेटवे आईपी चाहिए. गेटवे आईपी. Okay. So this is your gateway IP for VLAN 150, which is needed for this machine to communicate with this machine. Okay. अब VLAN 160 के लिए भी एक gateway IP चाहिए. Okay. We need a gateway IP for VLAN 160 machine also to communicate with VLAN 150. Okay. VLAN 150 के जो gateway IP हैं, VLAN 160 के जो gateway IP हैं, ये तुम्हें create करना पड़ेगा. You will have to create it. How do you create this gateway IPs for VLAN 150 and 160? That is your layer 3 VLAN interface. This layer 3 VLAN interface you are creating for VLAN 150 and you are giving an IP address that is the 150.254, which will be used by this 150 machine to communicate with this VLAN. Okay. मतलब अगर एक LAN से तुम्हें दूसरे LAN पे communication करना है तो सबसे पहले तुम्हें एक गेटवे चाहिए जिसके जरिए तुम कम्युनिकेशन करो. ओके. So whenever you are communicating from one VLAN to another VLAN, always you need a gateway, and this gateway IP you will need to configure in your machine. But which gateway IP you will configure? So that is what you are creating here. Layer 3 VLAN interface से अपना gateway का IP बना लो. Okay.
So that is our gateway IP for VLAN 150 and that is our gateway IP for VLAN 160. मतलब ये तुम्हें create करना पड़ेगा तुम्हारे multi-layer switch पे. Once you have created this VLAN interface, then you will have to activate, मतलब you will have to enable routing in your multi-layer switch. Okay. क्योंकि by default routing is not enabled. Okay, multi-layer switch routing कर सकता है, but it is not activated. You will have to activate this routing within your multi-layer switch. Then only it will route informations from VLAN 150 to 160 or from VLAN 160 to 150. Okay. तो routing तुम्हें activate करना पड़ेगा. Okay, जब multi-layer switch पे काम करोगे तो हमेशा इसको activate करना. If you are not activating it, it means inter-VLAN routing will not work. Okay. तो inter-VLAN routing के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. Okay. तुम्हें हर एक VLAN के लिए तुम्हारे gateway IP चाहिए जो तुम इस dimensions में configure करो. Okay. Because without gateway IP, sales department cannot communicate to finance. Okay. So this is your gateway IP for VLAN 150 machines and VLAN 160 machines. You are creating with this address. बिल्कुल ठीक है तो अब ये एड्रेस कहाँ से आया? ये नेटवर्क से आया. ये लास्ट विलिट होस्ट एड्रेस जो मैंने इधर पे दिया. ठीक है बा तो ला लेना बा कैसे हम लोग ये ले ले लेयर रिपोर्ट 3 से VLAN इंटरफेस क्रिएट रिपोर्ट करें? ले ले हाँ तो ये रहा इंटरफेस VLAN का. इंटरफेस VLAN 150, then IP address 192.168.150.254 subnet mask रहा है, no shutdown fixed. फिर इंटरफेस VLAN 160, then IP address रहा ये, then subnet mask रहा, no shutdown exit. और लास्टली तुम्हें IP राउटिंग एक्टिवेट करना है. मतलब राउटिंग के जो फंक्शन है तुम्हारे मल्टीलेयर स्विच पे उसको एक्टिवेट कर देना. So that is the command to activate IP routing. तो ये जो स्टेप जो है ये स्टेप जब कर लेते हो स्पेसिफिकली ये जो स्टेप ये स्टेप से तुम्हारा क्या होगा? कम्युनिकेशन फ्रॉम VLAN 150 to 160 will be established. तो यही हम लोग करके देखेंगे अभी. ओके, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे एक के बाद. Okay, so let me just delete this multi-layer switch here. Okay, and let me take a layer 2 switch. Okay, तो पहले layer 2 switch लेके demonstrate करते हैं. तो ये straight through cable लिया मैंने 0/1 ये कनेक्ट कर दिया और ये हुआ 0/2 that is connected. Now we are going to open this switch. Okay, and first of all let me just show you the VLAN database. Okay, because whenever you create any VLAN, those VLAN informations are getting stored in this database. Okay, so by default you have 5 VLANs which are stored. Okay, this default 5 VLANs you have. And what are those default VLANs? That is VLAN number 1. फिर कौन सा है? 1000, 2, 1000, 3, then 1004 and 1005. Okay, so that is your number of VLANs you have by default created on your switch. Okay, तो यही सारे 5 default VLANs को तुम इधर पे देख सकते हो using show VLAN command. Okay, when you give the show VLAN command, it will display the VLAN database. Okay, तो ये देखो show VLAN command दिख रहा है तुम्हें? VLAN number 1, 1002, 1003, 1004, 1005. ये सारे कैसे VLAN हैं? कौन से टाइप के VLAN हैं? डिफॉल्ट. ओके, मतलब बाय डिफॉल्ट ही ये सारे विलन्स क्रिएटेड है. ओके, और ये दिखाई दे रहा है इधर पे. ये देखो सारे पोर्ट्स इट इज असाइन्ड टू व्हिच विलन इट इज असाइन्ड, which port it is. See that all these ports are assigned to which villain. विलन नंबर क्या दिख रहा है? 1 है ना? 1. बाय डिफॉल्ट तुम्हारे जितने भी पोर्ट्स हैं वो कौन से विलन पे असाइन्ड है? विलन नंबर 1. ओके, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं?
विलन क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? तो हम लोग का विलन आईडी क्या है? 150 एंड 160, 150 इन सेल्स एंड 160 इन फिनांस। तो सबसे पहले जाते हैं स्विच पे, एनेबल डालते हैं, क्वांटिटी, ये होस्ट नेम है स्विच 5। तो सबसे पहले विलन क्रिएट करते हैं। कौन सा विलन क्रिएट करें सबसे पहले? कुछ विलन 150, नाम क्या दे इसका? सेल्स डिपार्टमेंट, फिर एग्जिट, राइट? फिर दूसरा विलन कौन सा है? 160 विलन 160 160, नाम क्या है? फाइनेंस फिनांस डिपार्टमेंट, ठीक है, ये दे दिया नाम, एग्जिट। ये विलन क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोगों को क्या करना है? We need to assign the villain to the ports. Okay, so villain 150 is assigned to which port? कौन सा पोर्ट नंबर? FS/1। और 160 कौन सा विलन पे है? कौन सा पोर्ट पे है? 0/2। तो इस पे तुम्हें असाइन करना है। तो इंटरफेस FS0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 150, ठीक है। तो ये कमांड मैं जब दूंगा, राइट, इधर पे तुम नोटिस करो एक चीज, जब मैं ये कमांड देता हूँ, ओके, ये वाला पोर्ट पे नोटिस करना, दिख रहा है ये ऑरेंज हो चुका है। ऑल ऑफ यू कैन यू सी दिस? यस सर दिस पोर्ट इज ऑरेंज, ओके। तो ऑरेंज का मतलब क्या हुआ? ये वाला जो पोर्ट है, दिस पोर्ट अर्लियर इट वाज असाइन्ड टू व्हिच विलन? ये देखो, ये पोर्ट किधर पे था पहले? विलन 1 पे था, राइट? अभी इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, कौन सा पोर्ट पे ला रहे हैं? 150 विलन पे ला रहे हैं, राइट? इसी वजह से ये देखो ऑरेंज होके फिर से ग्रीन हो गया अभी, ओके। अभी कौन सा कमांड देना है? नो शटडाउन दे भी सकते हो, नहीं देने से भी चलेगा, ओके। इफ स्विच पे बाय डिफॉल्ट यू हैव ऑल द पोर्ट्स व्हिच आर ऑन होते, तो नो शटडाउन अगर देना चाहते हो एग्जिट। अभी कौन सा पोर्ट यूज करें? दूसरा वाला पोर्ट कौन सा है? देखो टोपोलॉजी, FS0/2। हाँ, तो कौन सा कमांड आएगा सबसे पहले? देखो ऊपर का देख लो, उधर से ही रेफरेंस लो। Which port mode access? एक्सेस, और उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 160। तो एंटर करने से ये पोर्ट ऑरेंज होना चाहिए, राइट? यस सर हुआ? यस सर यस। नाउ नेक्स्ट कमांड इज व्हाट? शटडाउन से एग्जिट, ठीक है। ये हम लोगों ने क्रिएट कर दिया और विलन को असाइन कर दिया स्पेसिफिक पोर्ट्स पे। अभी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही तरीके से असाइन हुआ कि नहीं। तो शो विलन कमांड डालो, ओके। तो ये देखो, ये तुम्हारा 150 क्रिएट हुआ, नाम देखो सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये 160 नाम ठीक है, ठीक है। ये स्टेटस देख लो, विलन दोनों एक्टिव है, ठीक है। ये पोर्ट असाइंड है इसमें, राइट? और ये वाला पोर्ट कौन सा पे असाइंड है? 160, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, राइट? अभी इसका भी ले लो, ये वेरिफिकेशन के कमांड है, डन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? पिंग करके देखेंगे, ओके। ये मशीन पे जाता हूँ, इसके आईपी को कॉन्फ़िगर करता हूँ। इस मशीन का आईपी क्या है? कौन सा नेटवर्क से? 150, तो 192 168 150 पॉइंट कितना है? 2, यही है ना आईपी? यस सर 150.2। और सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ रहा है। गेटवे एड्रेस अभी तो फिलहाल नहीं दे रहा है, ओके। सिर्फ ये आईपी कॉन्फ़िगर कर, देन क्लोज इट, क्लोज इट।
फाइनेंस डिपार्टमेंट पे जाओ, इस पे आईपी डालो। आईपी क्या है इसका? 192.168.160.2। ठीक है, ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अभी क्लोज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और पिंग करते हैं किसको? VLAN 160 से 150। ओके, तो 150.2 को पिंग करते हैं। सो वी आर पिंगिंग राइट नाउ द 150.2 सेल्स डिपार्टमेंट। कम्युनिकेशन होगा? नो सर। नहीं होना चाहिए, राइट? यस सर। तो दिख रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। यस सर। यस, ऐसा ही होना चाहिए। ओके, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट ऐसे सिचुएशन पे अच्छा है, क्योंकि विलन हम लोगों ने क्रिएट किया है और विलन के वजह से ये कम्युनिकेशन टोटली क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। ओके, रिसीव से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी कम्युनिकेशन करवाएंगे दोनों विलन्स के बीच में। ओके, और ये प्रोसेस किससे होगा? नाम क्या है? इंटरव्यू करेंगे। ओके, तो ये स्विच से नहीं होगा। ओके, दिस स्विच वी कैन नॉट यूज इट बिकॉज दिस स्विच डजंट सपोर्ट राउटिंग। ओके, राउटिंग नहीं कर सकता। तो हम लोग ये जो स्विच है, कौन सा स्विच लेंगे? मल्टी लेयर स्विच। हाँ, इसका मॉडल नंबर देखो कितना है? 3560-24PS। ओके, तो इसको लो इधर पे। ओके, और मैं ये स्विच को फिक्स ये डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको लेके आता हूँ अभी। ओके, तो सेम मैं कनेक्शन दे रहा हूँ 0/1 से इधर पे, 0/2 पे से इधर पे। ओके, तो इधर पे भी हम लोग सेम कॉन्फ़िगरेशन, यही कॉन्फ़िगरेशन इधर पे करेंगे सबसे पहले। ओके, तो इस मल्टीलेयर स्विच है, ओपन करो उसको। तो सबसे पहला विलन कौन सा होगा? विलन 150 मेन सेल्स डिपार्टमेंट। विलन 160 फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर इंटरफेस जाओगे, FA0 स्विच पोर्ट, मोड एक्सेस मोड एक्सेस और स्विच स्विच पोर्ट पोर्ट एक्सेस विलन 150 नो शटडाउन एंड एक्सेल। फिर कौन सा इंटरफेस है? 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पोर्ट एक्सेस विलन 160 नो शटडाउन एंड एक्सेल। ओके, तो जो हम लोगों ने पहले किया था वही इस मल्टीलेयर स्विच पे भी करना है। ओके, अभी क्या करेंगे? अभी विलन 150 के लिए एक इंटरफेस बनाएंगे। ओके, ये जो आईपी होगा 150 के गेटवे का, यही हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे इन आवर लैपटॉप डेस्कटॉप मशीन्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेइंग इंटरफेस विलन 150 कमांड। ओके, तो नॉर्मली बेसिकली अपने राउटर पे जब आईपी देते हो तो कैसे देते हो? इंटरफेस 0/0 डाल के आईपी दे देते हो, राइट? राउटर पे। लेकिन इस पे हम लोगों को क्या करना है? विलन 150 के लिए बनाना है, राइट? तो हम लोगों ने इधर पे विलन 150 डाल दिया इंटरफेस कमांड डाल के। नाउ यू कैन गिव द आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस कौन सा दे रहे हैं? 150.254, यही है ना? ये देखो, यही है। यस सर। और 160 के लिए कौन सा देंगे? 160.254। तो ये दोनों हम लोग इधर पे देंगे एक एक करके। सो इसका सबनेट मास्क कितना है? 255.255.0.0. ठीक है, फिर नो शटडाउन डालो, एक्सेल। फिर दूसरे इंटरफेस विलन 160। फिर आईपी क्या आएगा? 160.254 सबनेट मास्क, फिर नो शटडाउन, फिर एक्सेल। ठीक है, ये हो गया है तुम्हारे दोनों गेटवे एड्रेस। ओके, तो ये जो गेटवे एड्रेस है 150 के, इसको मैं कॉपी करता हूँ अपने 150 के सेल्स डिपार्टमेंट, यही है ना 150 वाला? यस सर। इस पे जाता हूँ
आईपी कॉन्फ़िगरेशंस पे जाता हूँ और गेटवे दिख रहा है, डिफॉल्ट गेटवे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे इस सेल्स डिपार्टमेंट पीसी का गेटवे एड्रेस। ओके, अभी सेम चीज हम लोग दूसरे के लिए भी करते हैं। ये रहा 160, कॉपी कर दो इसको, जाओ अपने फिनांस डिपार्टमेंट के मशीन पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशंस, और इधर पे जाके पेस्ट कर दो। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। अभी क्या करना है, हम लोग का लास्ट स्टेप क्या है, आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग। राउटिंग को एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, यस क्योंकि अगर राउटिंग एक्टिवेट नहीं होगा देन ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा डिवाइस के बीच में। तो द कमांड व्हाट वी आर गिविंग दैट इज कॉल्ड आईपी राउटिंग। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंटरव्यू राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो, पहले से पूरा स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अभी ये सेकंड वाला डन। ठीक है, अभी एग्जिट करके अपना राउटिंग टेबल चेक करो, शो आईपी रूट, तो दिख रहा है तुम्हारा। ये देखो VLAN 150 का नेटवर्क दिख रहा है राउटिंग टेबल पे, और ये देखो VLAN 160 का नेटवर्क, दोनों कनेक्टेड है, राइट? यस डायरेक्टली कनेक्टेड। ओके, अभी हम लोग पिंग करेंगे। ओके, फिनांस डिपार्टमेंट के सिस्टम पे जाओ, गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, यही पिंग किया था ना पहले, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, राइट? फिर से पिंग करते हैं, अभी देखो क्या होता है। नाउ यू शुड गेट ए रिप्लाई। आ रहा है रिप्लाई, यस सर। ये देखो रिसीव हो रहा है। ओके, फिर से पिंग करते हैं, सी दैट वी आर गेट। Alright, so got this concept? Any questions, anyone? नो सर। ठीक है, अभी पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो, टेक द एंटर स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका लो पूरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो। डन। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मल्टीलेयर स्विच है, हाँ बोलो। आईपी राउटिंग करने के बाद आपने पिंग करा, हाँ, तो उस समय आपकी वॉइस चली गई और वो उसके बाद स्क्रीन, ये आईपी राउटिंग के बाद हम लोगों ने पिंग किया था, तो ये रिप्लाई आ रहा था। ओके, ये देखो सेंड फॉर, रिसीव्ड फॉर। ओके, तो पहले हम लोगों ने पिंग किया था, इधर पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, राइट? हाँ, अभी आईपी राउटिंग करने के बाद ये तुम्हारे सक्सेसफुल रिप्लाई आ रहा है, मतलब जीरो पैकेट लॉस्ट। ये तुम, ये है पूरा स्क्रीनशॉट इसका। ये ले चुका था मैं, तो उस समय वो। अब बोलो फिर से। ले चुका सर, वो उस समय स्क्रीन कट गई थी ना, वॉइस नहीं आ रही थी आपको। अच्छा अच्छा, अभी ठीक, अभी ठीक है, अभी क्लियर। अच्छा ठीक है।
तो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग, दैट इज वी आर गोइंग टू ऐड ए राउटर। अभी स्विच के साथ या मल्टीपल स्विच के साथ एक राउटर को यूज करेंगे, ओके, और इस राउटर को कनेक्ट करेंगे यूजिंग F0/C पोर्ट 20/0, ओके। इन दोनों मल्टीपल स्विच और राउटर के बीच में ये रहा तुम्हारा नेटवर्क 192.168.170.1. इधर पे हम लोग आईपी डालेंगे 170.1 और इस वाले पोर्ट पे आईपी डालेंगे 170.2. तो बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं इधर पे, दैट इज राउटिंग करना चाह रहे हैं डायरेक्टली राउटर के साथ, ओके। क्योंकि मल्टीपल स्विच है जिसमें राउटिंग भी हम लोग कर सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, आरआईपी, एचएपी, ओएसपी, कौन सा भी कुछ कर सकते हैं। तो राउटर का जरूरत नहीं है नॉर्मली, ओके। अगर तुम्हारे नेटवर्क पे इफ यू आर यूजिंग ए राउटर, okay, just for routing purpose, basically you don't need that router device just for routing because multiple switch can perform routing, okay. तो हम लोग वही देख रहे हैं कि अगर हम लोग के पास राउटर ना भी हो तो फिर भी हम लोग दूसरे राउटर के साथ राउटिंग कर सकते हैं, okay. तो ये जो तुम्हारा राउटर टू है इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले, ओके। सो सीएलआई पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नो, मुझे कमांड्स बताओ ऑल ऑफ यू, ये आईपी क्या कैसे कॉन्फ़िगर होगा राउटर बताओ। enable enable config t host name router to interface या पेज IP address 192.168.170.1 255.255.255.0 enter नो शटडाउन exit एग्जिट करते हैं, ठीक है। yes sir अभी हम लोग इधर पे एक ही नेटवर्क है ना, इस राउटर Yes, के साथ एक ही नेटवर्क कनेक्टेड है, राइट। yes sir तो इधर पर हम लोग आरआईपी चलाएंगे, ओके। आरआईपी यूज करेंगे इधर, ओके। राउटर version 2 कौन सा कमांड है, version 2 network 192.168 170.0 170 और नो ऑटो समरी एग्जिट, ओके। exit तो ये रहा पूरा कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर का, टेक द स्क्रीनशॉट। टेकन, yes sir ठीक है। अभी हम लोग मल्टीपल स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे, ओके। तो ये रहा मल्टीपल स्विच, ओपन करो इसको। इसका कौन सा पोर्ट है राउटर के साथ कनेक्टेड, या पे 0/3 इंटरफेस या पे 0/3 कौन सा कमांड डाले, या पे 0/3 IP address आईपी एड्रेस 192.168.170.2 .255.255.255.0 .0 एंटर कर दें, yes sir कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कमांड तो ठीक है ना। yes sir यही तो कमांड, यही सेम कमांड से ही तो आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। yes sir देखो अभी क्या हो गया, अभी इधर एरर्स आ गए, राइट। yes sir हाँ, अब ये एरर क्यों आ रहा है ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो पहली बात तो है कि ये जो है ये डिवाइस ये क्या है, multi एक स्विच है, एक स्विच है पहले, ओके। मल्टी लेयर पे काम करता है लेकिन स्विच है तो स्विच ही है कि नहीं। अभी स्विच पे जितने भी पोर्ट्स रहते हैं ये सारे क्या करते हैं, फंक्शन क्या होता है उनका, स्विचिंग करना होता है, ओके। मतलब
इन फ्रेम को एक पोर्ट से लेके दूसरे पोर्ट से डिलीवरी दे रहा है मैक एड्रेस के बेसिस पे। ओके, तो ये वाला जो पोर्ट है ये L2 पे काम करता है बाय डिफॉल्ट। मतलब स्विचेस के जितने भी पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, L2 पोर्ट। L2 पोर्ट मतलब स्विच पोर्ट होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट दे आर इन स्विच पोर्ट। तो ये हम लोग क्या एग्जैक्टली करने जा रहे हैं इधर पे? इधर पे हम लोग आईपी देने जा रहे हैं, राइट? आईपी, यस सर, ये आईपी बेसिकली किधर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है, राइट? L3 पे है कि नहीं? ये यस तुम्हारा डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है, ये वाला पोर्ट डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है, और ये आईपी किधर पे काम कर रहा है? नेटवर्क लेयर पे। तो तुम नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन का डेटा लिंक लेयर के पोर्ट पे दे सकते हो? नहीं, राइट? सर, ये सपोर्ट नहीं करेगा। वही तुम्हें ये एरर जो आ रहा है ये उसी वजह से आ रहा है कि तुम जो Yes, कॉन्फ़िगर sir. कर रहे हो ये लेयर 3 के है, और ये जो पोर्ट है तुम्हारा ये L2 पे है। तो हम लोगों को क्या करना है, दैट इज वी नीड टू कन्वर्ट दिस L2 पोर्ट टू L3 पोर्ट। ओके, इसको हम लोग कहते हैं राउटेड पोर्ट। राउटेड, so this routed port or L3 port we need to convert it. Now how do we convert this? This is when we use the command called no switch port. Okay, this is the command to convert your switch port to a routed port or an L2 port to an L3 port. Okay, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो। ओके, जब भी तुम्हें तुम्हारे स्विच पे मल्टीपल स्विच के कौन से भी पोर्ट पे आईपी देना है, ओके, then make sure that you give this command first. ओके, एक बार दे दिया, ठीक है। अभी मैं सेम कमांड कॉपी करता हूँ, यही कमांड इधर से मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ। ओके, अभी कोई एरर आ रहा है? No, sir. नो एरर इज कमिंग, राइट? क्यों? Yes, sir. क्योंकि ये पोर्ट जो है ये कन्वर्ट हो चुका है टू L3 पोर्ट। ओके, Yes, sir. so now what we give is we give the no shutdown command and we say exit. Exit. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच के राउटिंग टेबल को देखेंगे। शो आईपी रूट, Right. तो कितने कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं? 3, 150, 160 and 160, 170. Both are directly connected, right? Yes, sir. Directly connected. तो यही RIP पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। राउटर RIP Version 2. 2, नेटवर्क क्या आएगा? 150.0, 150, then 160, 160 150.0 170.0. and 170.0. ओके, फिर लास्ट पे क्या है? नो ऑटो समरी एंड एग्जिट। बस यही कॉन्फ़िगरेशन देखो, तुम RIP कर रहे हो किधर पे? स्विच पे। ओके, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ स्विचेस आर कॉस्टली। ओके, थोड़ा बहुत कॉस्टली होते हैं क्योंकि इन पे फीचर्स ज्यादा हैं, जितना फीचर्स होगा उतना कॉस्टली होगा स्विचेस। तो ये मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, Yes, sir. यस, अभी जाते हैं राउटर पे, इस पे जाके इसका राउटिंग टेबल चेक करते हैं। ओके, तो जैसे कि डायनामिक राउटिंग मेरा चल रहा है। ओके, तो डायनामिक राउटिंग चल रहा है मींस ये VLAN 150 के नेटवर्क और VLAN 160 के नेटवर्क इस राउटर के राउटिंग टेबल पे आ जाना चाहिए। 150 और 160 के नेटवर्क, क्योंकि ये राउटर से हम लोग ये स्विच से राउटिंग कर रहे हैं, राइट? और इस स्विच पे 150 160 के इंफॉर्मेशन है, तो ये सारे राउटर 2 को प्रोवाइड करेगा, एक्सचेंज करेगा। Yes, sir. अगर मैं ये कमांड डालता हूँ, ओके, शो आईपी रूट, तो मैं दिख रहा है ये देखो 150 160, ये देखो RIP रूट आ रहा है, राइट? Yes, sir. और नेक्स्ट स्टॉप देखो, नेक्स्ट स्टॉप कौन है? 170. 170.2। Router. 170.2 कौन है? मल्टीलेयर स्विच है, यही है ना? हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेल्स पे जाएंगे।
इस वाले मशीन से पिंग करेंगे इस राउटर को। राउटर का आईपी क्या है 170.1। तो तुम्हें रिप्लाई मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए राइट। आ रहा है रिप्लाई? यस सर। यस वी आर गेटिंग इट। ओके और सिमिलरली फिनेंस डिपार्टमेंट के मशीन से पिंग करेंगे पिंग 192.168.170.1। आ रहा है रिप्लाई? यस सर। देखो दोनों विलन से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मल्टीलेयर स्विच सक्सेसफुली इंटर-विलन राउटिंग भी कर रहा है और उसके साथ ये डायनामिक राउटिंग भी कर रहा है इसके साथ। ओके अभी अगर हम लोग मान लो किसी दूसरे सिस्टम को ऐड करते हैं, ओके जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट पे किसी नया सिस्टम को ऐड करना है तुम्हें, तो इस वाले पोर्ट से कनेक्ट करो स्विच पे और पहले तो एक आईपी एड्रेस डालो। कौन सा आईपी आएगा? 150.3। ये 150.2 है, ये 150.3। तो इसके आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे सबसे पहले। आईपी कॉन्फ़िगरेशंस 192.168.150.3 सबनेट मास्क और गेटवे कौन सा आएगा? 192.168.150.254। करेक्ट 150.254। ठीक है तो ये क्लोज कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। ओके तो ये सिचुएशन पे ओके अगर मैं पिंग करता हूँ इस मशीन को या फिर इस मशीन को तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। 160.2 तो कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा? बस सर। नहीं हो रहा है राइट। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने इस पोर्ट को इस VLAN पे डिजाइन नहीं किया ना, है कि नहीं? ये 0/4 को तुम्हें डिजाइन करना पड़ेगा ना 150 पे, तभी तो जाके कम्युनिकेशन होगा। तो हम लोग कौन सा कमांड डालेंगे? ये पहले हम लोग ने डाला था राइट, यस सर। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 150। तो यही कमांड मुझे कौन सा पोर्ट पे डालना है? FS0/4 पे। ठीक है तो इधर पे मैं चाहूंगा इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है? ये पे 0/4 और स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 150 then no शट डाउन। shutdown and exit। ओके तो ये देखो पोर्ट ऑरेंज हो चुका है। अब इसको अगर हम लोग देखना भी चाहते हैं डेटाबेस पे तो शो विलन कमांड डाल के देख सकते हैं। ये देखो fs0/1 and fs0/4 belongs to which VLAN? 150 दोनों। ठीक है तो अभी पिंग नाउ डू द पिंग टेस्ट। कॉपी दिस आईपी, paste it, can you see reply? यस सर। Sent 4 received 4। now let's do the ping test to 170.1। आ रहा है रिप्लाई? यस सर। yes we are getting it। ओके तो ये तुम्हें अगर जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट पे और मशीन सेट करने हैं तो सिर्फ पोर्ट को असाइन कर दो विलन पे। विलन तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, सिर्फ पोर्ट को जाके असाइन कर दो। ओके और इस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दो, गेटवे एड्रेस सेट कर दो। ओके यस सर। सर गेटवे अभी हम लोग एड्रेस क्या करेंगे कि किस पीसी का दिया उसमें? बोलो ये 150.254 ये क्रिएट किया था ना हम लोगों ने 192.168.150.254 यही है गेटवे एड्रेस। ऐसे जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं ओके ऑर्गेनाइजेशंस पे डायनामिकली होता है ओके डीएससी पे यूज करके। तो डीएससी पे अगर यूज करते हो तो ये सारे विलन्स पे ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइंड हो जाएंगे सारे मशीन्स पे। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का नेटवर्क के हिसाब से आईपी एड्रेस असाइंड होगा,
फिनांस डिपार्टमेंट का नेटवर्क के हिसाब से उसका आईपी एड्रेस डिजाइन होगा। ओके, तो ये डीएचसीपी हम लोग कैसे करें? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएचसीपी पे हम हमेशा हम लोग पूल क्रिएट करते हैं, राइट? यस सर, डीएचसीपी पूल। तो हम लोगों के कितने विलन्स हैं टोटल? वी हैव 2 विलन्स, करेक्ट? 2 VLAN. उसका मतलब हम लोगों को कितने पूल्स क्रिएट करना है? 2 डीएचसीपी पूल्स। ओके, एक पूल होगा विलन 150 के लिए और दूसरा पूल होगा विलन 160 के लिए। ओके, तो मेरा विलन 150 का नेटवर्क क्या है, 160 का नेटवर्क क्या है, मुझे जानना पड़ेगा। ये विलन 150 का गेटवे एड्रेस क्या है, विलन 160 का गेटवे एड्रेस क्या है, ये भी जानना पड़ेगा। ओके, तो ये हम लोग एक बार निकाल लिए सारी इंफॉर्मेशंस, देन वी कैन कॉन्फ़िगर। ओके, तो ये रहा तुम्हारे डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आईपी डीएचसीपी पूल, कौन सा भी पूल का नाम दे सकते हो। मैंने इधर पे विलन 150 पूल दिया है, 160. ठीक है। उसके बाद विलन 150 का नेटवर्क कौन सा है? 150.168.0. सबने पास डाल दिया। Yes sir. अभी गेटवे क्या है? विलन 150 का गेटवे कौन सा है? 254, ठीक है। अभी अगर तुम्हारे विलन 150 पे कोई डीएनएस सर्वर रहता है तो उसका एड्रेस भी डाल सकते हो। तो मैं फिलहाल ये सेम एड्रेस दे रहा हूँ डीएनएस सर्वर, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस ओनली। तो रियल टाइम पे अगर तुम्हारा डीएनएस सर्वर रहता है उसका जो आईपी रहेगा वही तुम कॉन्फ़िगर करोगे इधर पे। ओके, अगर 253 रहता है या 252 या 251 जो भी आईपी एड्रेस रहता है डीएनएस सर्वर का, उसको कॉन्फ़िगर करोगे, एग्जिट करो। अभी सेम चीज हम लोगों को दूसरा पुल के लिए करना है, राइट? दूसरा पुल कौन सा है? विलन 160 का। तो कौन सा कमांड डाल दे? DSCP pool पुल VLAN 160 hyphen पुल, ये पुल का नाम है। फिर sir network नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क है? 168 अभी नेक्स्ट कौन सा है? default router डिफॉल्ट राउटर 192.168.160.54 254 डीएनएस सर्वर 192.168.160.254 254 ही दे रहे हैं फिलहाल। ओके, लेकिन एक्चुअली ये याद रखना कि रियल टाइम पे जो तुम्हारा डीएनएस सर्वर रहेगा उसी डीएनएस सर्वर के आईपी को तुम्हें कॉन्फ़िगर करना। अभी हम लोगों को ये दोनों एड्रेसेस को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, क्योंकि ये दोनों एड्रेसेस ऑलरेडी गेटवे के एड्रेस हैं, राइट? ये 150 का है, ये 160 का है। तो ये दोनों एड्रेस हम लोग कौन सा भी मशीन को नहीं देना चाहेंगे, करेक्ट? क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो। तो इसी वजह से हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे? show एक्सक्लूडेड एड्रेस। तो उसके बाद कौन सा डालेंगे? 150.254। तो डीएचसीपी ये आईपी नहीं देगा किसी भी क्लाइंट को। और दूसरा एड्रेस डालेंगे कौन सा? address 192.168.160.254 ये हो गया मेरा डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। टेक द स्क्रीनशॉट। ये कमांड से सर आईपी रिजर्व हो जाती है डीएचसीपी रिजर्व, हाँ, डीएचसीपी में आईपी रिजर्व भी कर सकते हो, रिजर्व करके रख सकते हो। तो कभी भी ये सारे आईपीस जो रिजर्व्ड है वो नहीं देगा डीएचसीपी किसी भी क्लाइंट को। ओके, लेकिन एक्सक्लूडेड एड्रेस हम लोग इसी वजह से करते हैं ताकि जो आईपीस ऑलरेडी नेटवर्क पे यूज हो रहे हैं मशीन्स पे, वो सेम आईपी किसी दूसरे मशीन को ना दे डीएचसीपी, इसी वजह से। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लिया ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अभी वेरिफिकेशन का टाइम है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। आईपी एड्रेस पे जाते हैं, ये सारे आईपीस को डिलीट कर देता हूँ, सारे आईपीस को डिलीट करता हूँ।
अभी DHCP से IP रिक्वेस्ट करेंगे। सो IP कॉन्फ़िगरेशंस DHCP पे जाओ, ये दिख रहा है 150 से आया ना IP, यही है ना VLAN 150 का नेटवर्क 150.1 इसको मिला है। ओके, अभी नेक्स्ट लैपटॉप 0 पे जाते हैं, DHCP से रिक्वेस्ट करते हैं IP, ये देखो 150.2 आ रहा है। अभी 160 पे जाते हैं फिनांस डिपार्टमेंट पे, अभी इसका नेटवर्क डिफरेंट है राइट, 160 है करेक्ट। तो अगर हम लोग DHCP देते हैं तो इधर पे 160 से IP आना चाहिए करेक्ट, आ रहा है 160 से। Yes, sir. यस, तो ये क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 2 पूल क्रिएट किए हैं इसी वजह से। ओके, तो अभी पिंग करके देख लेते हैं, सब मशीन्स को पिंग करते हैं, ये वाले मशीन और राउटर को भी पिंग करते हैं। सो पिंग 192.168 150.1, ये तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट के लैपटॉप है। Communication is going on, right? Reply is coming. And being 192.168 170.1, that is your router to IP. आ रहा है reply? We are getting the reply, right? Yes. तो ये देखो मल्टीलेयर स्विच पे तुम क्या कर रहे हो, DHCP कॉन्फ़िगर करके इसको बना रहे हो क्या DHCP से। Okay. This multilayer switch is now acting as a DHCP server. Okay. तो ऐसे बहुत सारे चीज तुम कर सकते हो मल्टीलेयर स्विच पे। ओके, ये तो मैंने सिर्फ बेसिक कुछ चीजें दिखाए हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस पे यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम, लेकिन और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजीज जो मल्टीलेयर स्विच पे सपोर्ट है कर सकते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड राइट, जो हम लोगों ने किया अब तक। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स, कोई क्वेश्चंस है? No, sir. यस, हाँ टेल मी। यस रविराज, टेल मी। No, sir. No. ओके, नो क्वेश्चंस, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं एक यस्टरडे हम लोगों ने एक टोपोलॉजी बनाया था, याद है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एक टोपोलॉजी बनाया था और उस पे मैंने कुछ सबनेटिंग के लिए कहा था, सबनेटिंग करना है और सबनेटिंग करके राउटिंग करना है, यही कहा था राइट। ये Yes, sir. प्रोजेक्ट ने इधर पे मैंने सेव करके रखा है इधर। यही था ना प्रोजेक्ट, Yes, sir. वैलिड होस्ट आईपीस वगैरह यही थे करेक्ट। Yes, sir. तो इस पे आईपी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करने हैं हम लोगों ने तो निकाल लिया था ना, सबनेट मास्क /28/29 ये /29 ये /30 राइट। तो Sir. इस पे बेसिकली क्या करना है, राउटिंग करना है। ओके, आईपी एड्रेस डाल के राउटिंग करना है। ओके, तो ये बेसिकली तुम लोगों को ही करना है, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करूंगा, तुम लोगों को ही करना है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इधर पे मैं आईपी एड्रेस लिख दे रहा हूँ, ओके, जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे तो इधर पे तुम डालोगे सबसे पहले 100.1, इस पे डालोगे 100.2, इस पे डालोगे 100.3, इस पे 100.4, इस पे 100.5, 100.6, 100.7 and that is your 100.8, ठीक है। ये सारा आईपी तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है, गेटवे एड्रेस ये होगा 100.1, ठीक है। उसके बाद ये इधर पे लर्न नंबर 1 पे तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है, इधर पे 100.70, इधर पे आ गया 100.80,
इधर पे 100.19, फिर 100.20, फिर 100.21 एंड 100.22। ठीक है, तो इन सारे क्लाइंट्स के गेटवे एड्रेस कौन सा होगा? 100.17। 17। अभी इस वाले LAN 2 पे इधर पे हम लोग डालेंगे 100.25, इधर पे डालेंगे 100.30, इधर पे डालेंगे 100.26, 100.27, इधर पे डालेंगे 100.28। और कौन सा भी गेटवे एड्रेस यूज कर सकते हो। ओके, ये भी गेटवे एड्रेस यूज कर सकते हो या फिर ये भी गेटवे एड्रेस। ओके, इन मशीन्स पे अभी लास्ट वाला LAN है LAN 3, उस पे IP आएगा 100.33 और ये इधर पे आएगा 100.30। तो ये रहा। ओके, पूरा याद रहे कि ये /29 है, मतलब जब IP कॉन्फ़िगर करोगे इधर पे डेस्कटॉप पे IP कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका IP क्या आएगा? 192.168.120। सबनेट मास्क क्या आएगा इधर? 248/29 है 248। ओके, और गेटवे एड्रेस क्या आएगा? 100.17। 100.17। ओके, तो कस्टमाइज सबनेट मास्क है, याद रहे ये सबनेटिंग करके निकाल रहे। ओके, ऐसा करके कॉन्फ़िगर करना। सो हु विल बी शेयरिंग द स्क्रीन एंड डू द प्रोजेक्ट? कौन करेगा शेयर? कौन करेगा शेयर? मुकेश, लॉगिन लिए हो सिस्टम से? रविराज, हु हैज लॉग्ड इन विद द सिस्टम? मैं लॉगिन किया हूँ। नो सर। अल्तमश, यस अल्तमश, अच्छा ठीक है, तुम करो। तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया ना सारे? ये पूरा एक मिनट। टोपोलॉजी का स्क्रीनशॉट नहीं लिया? सर। मैं स्क्रीनशॉट नो ले सर, लिया। एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो, सर इस उसी के टॉपिक हिसाब से से IP क्वेश्चन कॉन्फ़िगर पूछेगा कर क्या इंटरव्यू में? पूछ सकते हैं। क्या यही तो पूछेगा? हम लोग सबनेटिंग कर रहे हैं। ओके, कि ये तुमने रिक्वायरमेंट तुम्हें दे दिया, LAN 1 पे दिख रहा है ना, ऐसे PCs दे दिए और पूछेंगे कि कौन सा सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं। इधर पे जैसे /29 में यूज करना है, ऐसा ही करके पूछेंगे कि कौन सा सबनेट मास्क इस LAN के लिए करेक्ट होगा या फिर कौन सा सबनेट मास्क इस LAN 3 के लिए करेक्ट होगा, जैसे कि इधर पे /30 में। ओके, तो सवाल कौन किधर से भी पूछ सकते हैं। ओके, और मैं कुछ एक मिनट रुक जाओ। मैं बेसिकली एक साइट के इंफॉर्मेशन तुम लोगों को देता हूँ, इधर से इंटरव्यू के क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने दिया है क्या कल नहीं सर। कुछ साइट्स के इंफॉर्मेशन? नो सर। अच्छा ठीक है, देन टेक इट। ओके, ये अपने URL पे टाइप करते हैं ना ठीक तरीके से। ओके, एड्रेस बार, तो ये रहा URL IT into questions and answers .wordpress.com। ये है पूरा URL। इसको ओपन करते हो तो ये दिख रहा है इधर पे, ये सारे तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। ओके, ये आंसर्स के साथ अवेलेबल है यूट्यूब पे। ओके, ये सेट के हिसाब से अवेलेबल है, टोटल 10 सेट्स में अवेलेबल है। ओके, सारे 10 सेट्स के क्वेश्चंस सारे लिख लेना ठीक तरीके से। ओके, फिर तुम्हें इधर पे नेटवर्क एडमिन के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, इसको भी लिख लेना है सारे। ओके, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ओके, जो इंटरव्यू पे पूछे जाते हैं। So you can simply just write down all these questions and answers। ये नेटवर्क इंजीनियर के भी मिलेंगे तुम। ओके, ये सारे। फिर इधर पे तुम्हें VMware का भी मिलेगा, वर्चुअलाइजेशन का। ओके, फिर इधर पे तुम्हें टेक सपोर्ट के भी मिलेंगे। ओके, ये सारे हैं अवेलेबल। ओके, सबनेटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। सो रियल टाइम जो इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये बेसिकली इधर पे डिफाइंड किए हैं। ओके, तो आंसर्स के साथ दिया हुआ है।
इधर से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना। तो ये तुम लोगों का कल का होमवर्क है एवरीवन। ओके, ये जो सीसी ने दिखा है इसमें Yes, sir. टोटल 10 सेट्स है। ओके, ये 10 सेट्स के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू विल हैव टू नोट डाउन। ओके, नोटपैड पे लिख लो या नोटबुक पे लिख लो आंसर्स के साथ, और स्क्रीनशॉट लेके मुझे दिखाना कंप्लीट किया है कि नहीं। ओके, टुमारो। यस सर। अंडरस्टूड? यस ओके, सर। ये टुमारो के लिए। फिर नेक्स्ट डे तुम्हारा नेटवर्क एडमिन का रहेगा। ये स्टार्ट करके ये फिनिश करना। यस सर। ओके, नेटवर्क एडमिन। ओके, मतलब सैटरडे तक तो तुम्हारा सेशन एंड हो जाएगा, तो सैटरडे तक ये तीनों खत्म हो जाना चाहिए, नेटवर्क इंजीनियर अप टू। यस सर। ठीक है, तो एक बार खत्म हो जाए स्क्रीनशॉट ले लेना अपने नोट्स का और मुझे दिखाना कि कंप्लीट किया है कि नहीं। ठीक है, सो फॉर टुमारो यू आर हैविंग दिस वन, द नेक्स्ट डे यू हैव नेटवर्क एडमिन। ओके, तो ये मैं लिंक जो है ये बेसिकली मैं चैट पे तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इधर से इधर सर स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है सर, वैसे कैसे होगा? स्क्रीनशॉट ले लो उसका। टेकन द स्क्रीनशॉट। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको पूरा एज इट इज ओके अच्छी तरीके से देख के टाइप करना ही हो रहा है, साइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस लिख के आंसर्स के साथ मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना इन द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, Yes, sir. so that is your homework everyone. Okay, नोटपैड पे चलेगा सर? टाइम टू कंप्लीट। हाँ, नोटपैड पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, तो अल्तमाश यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट करो। अभी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का टाइम है, ये खत्म हो जाना चाहिए। केवल सर उसमें 6 नोट को तो इंटरफेस करना है। तो टोपोलॉजी कैसे बनाए थे वो एवरीवन सिंपली जस्ट टेक पार्ट इन दिस। कैसे टोपोलॉजी जल्दी से जल्दी बने, थोड़ा बहुत हेल्प करो। कौन सा भी पोर्ट यूज कर लो कनेक्शन देने के लिए।
कनेक्शन देने के बाद सारे आईपीस कॉन्फ़िगर कर देगा. ओके, अल्तमाश. Configure all the IP address on servers, then laptop, desktop, and routers. ठीक है. ये कौन सा राउटर लिया? 2811 ले लेना था. 2811 ले लो. ये तुमने लोअर मॉडल लिया है, इसी वजह से पोर्ट नहीं आ रहा. सारे राउटर्स 2811 ले लो. उसमें 2 पोर्ट मिल जाएंगे तुम्हें फास्ट इथरनेट. ये बाकी के 2 राउटर को भी डिलीट कर दो. तो 2811 ले लो. ठीक है. अभी आईपी एड्रेस डाल दो सारे. ये लिख लो पहले आईपी एड्रेस. ये टेक्स्ट पे डाल के लिख लो सारे जगह पे कौन कौन सा आईपी किधर पे दे लो. वो टोपोलॉजी देख लो स्क्रीनशॉट. उसके हिसाब से आईपी डाल दो. ये गोस से गोस जमादार. कैन यू हियर मी? Yes, sir. You can just dictate the IP address. Okay. See the topology, dictate the IP address, he will write it faster. Yes, sir. Server side is 100.1. Server side router bus. Altamash, you can unmute yourself. Okay. You can discuss and you can simply just do the configuration. Your mic is muted. Mic को unmute करो. Yes, sir. Yes. You can discuss with him and you Sir. can simply do it. Okay. दोनों मिलके करो एक साथ. Yes. सर्वर के पास में 100.2 दे दो. यहाँ पे 100.1. हाँ. बाकी सर्वर्स को स्टार्ट कर दो 2 से. फर्स्ट वाले को 100.2, 3 दे दिया. हाँ 100.3, 4, 100.5,
100.6, 100.7 and 100.8. फिर उसके बाद सेकंड वाले राउटर पे आना है 100.33. हाँ, उसके बाद इसके पास आना है स्विच के बाजू में जो स्विच है यहाँ पर भी है ना 100.34. राउटर ये ऊपर वाले का क्या है? 100.33 है भाई, यहाँ पे 100.33 33. चलो ना, वहाँ पे 33 है. कहाँ पे? वहीं पे. वहीं पे जो अभी आप अरे 100.30 डाली ना वहाँ पे. हाँ, ये 33 है, ये 30 है. हाँ, बराबर. 30 इधर है. 30 इधर वाला F0/0 पे है ना? नहीं, हाँ, स्विच के बाजू में जो राउटर है ना वहाँ पे फर्स्ट राउटर पे 30 है. 100.30. हाँ, यहाँ पे. इसको साइड हटा दो भाई, इसको ड्रैग करके इस साइड में ले लो ऊपर से. हाँ, ऊपर ड्रैग करके एक साइड में ले लो. नहीं, व्हाइट वाले पे क्लिक करो, उसके ऊपर कलर के ऊपर जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना वहाँ पे. और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर ले लो, और थोड़ा ऊपर. की वजह से ऑप्शन नहीं आ रहा है. नहीं, और थोड़ा ऊपर लेके उसे ऐसा लॉन्ग प्रेस करके साइड में हट जाएगा. ये मेरा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है ना, इसलिए माउस ऊपर नहीं जा रहा है. नहीं जा रहा है. छोड़ दो, फिर कैंसिल कर दो, उतना मालूम होता है. ये वाला इतना ही कर दो, ये सेट का और एक स्विच का वो वैसे ही रख दो. हाँ, बस ठीक है. हाँ, अभी कैंसिल कर दो. उसको ड्रैग करके नीचे तक देखो तुम्हारा. हाँ, वो वाला माउस नहीं जा रहा. जो कलर का ऑप्शन है उसको नीचे तक देखो ना, ड्रैग करके. हाँ, राइट उसको क्लिक करो और नीचे लो. हाँ, ऊपर जा रहा है देखो. हाँ, कैंसिल कर दो आप. हाँ, जो ग्रीन वाले के पास राउटर है ना वहाँ पे 100.30 है. ये वाला ना जिस पर एरर. नहीं, हाँ, ये वाला नीचे ग्रीन वाला राउटर देखो यहाँ पे, ये साइड में जो गुलाबी कलर है उसके साइड में. ये हाँ, है वो वाला. वहाँ पे ये 100.30. 100.30. नहीं, यहाँ पर तो 100. वहाँ पे नहीं है, वहाँ पर नहीं रहेगा 100.30. ये जहाँ पे 100.30 है वहीं पे रहेगा. यहाँ पे हाँ, वहाँ पे रहेगा. आपने यहाँ पे दिया है. हाँ, वहाँ पे दे दो. यहाँ पर क्या है? 100.30. यहाँ 25 है ना? नहीं, 30 है. नहीं ना, मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया उसको 25 चेक करा था. 100.25 है वहाँ पे. यहाँ पर 28 है. 28 यहाँ पे
26, 26. 127. इधर पे क्या है? 100.17. Next. Yes. 180.